बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज इन दिनों मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी वीडियो में दिखने वाला चमत्कार चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। उनके भक्त के अनुसार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं और जब तक वह उनके पास पहुंचता है उससे पहले ही महाराज उस व्यक्ति का नाम और उसका पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में इतना कैसे जान सकता है। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज उस व्यक्ति की परेशानियों को भी बता देते हैं। ऐसे में पूरे देश भर में इस मुद्दे पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कई लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को आस्था कह रहे हैं, तो कई अंधविश्वास और पाखंड। इसी पर अलर्ट भारत न्यूज ने उदयपुर के संत और शहरवासियों से बागेश्वर धाम के पंडित के बारे में राय जानी। तो आप भी सुनिए उदयपुर वासियों ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदू धर्म में ना ये कोई आज की बात तो है नहीं। प्राचीन काल में भी और पुराने समय में भी हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे तो वो भी एक लंबे समय के लिए तपस्या करते थे और तब जाकर उनको कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होती थी। तो और ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में हर जगह पर वर्णित है। और अगर आज ये शास्त्री जी अगर ऐसा कर रहे हैं और लोगों की आस्था है उन पर और उनके काम हो रहे हैं, तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई पाखंड या जादू टोना है, क्योंकि इतने लोग जुड़ रहे हैं तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिद्धि है उनके पास में, जो सनातन धर्म को जोड़ रहे हैं, फैला रहे, प्रचार कर रहे हैं और लोग उनकी बात को मान रहे हैं। बाकी धर्मों में भी होता है जादू टोना, तो और धर्मों में होता है जो हम देख लेते हैं लेकिन हम उनके लिए कुछ कहते नहीं हैं। जादू टोना वो होता है, लेकिन ये इतने चैलेंज के साथ में लोगों को कह रहे हैं और लोग इन चीज़ों के आकर उनसे पूछ भी रहे हैं ना। और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही है जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है और वो उनको करके दिखा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जादू टोना है उनके पास में हनुमान जी की कृपा है उनके ऊपर। सर, आपको क्या लगता है कि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है इनके खिलाफ, या ऐसा कुछ हो सकता है जो धर्म विरोधी है उनकी तरफ से हिंदू धर्म के प्रति कुछ षड्यंत्र हो, या ऐसा कुछ हो सकता है इसके पीछे? बिल्कुल ऐसा होता है ना, क्योंकि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है ना, तो वो बाकी किसी धर्म को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर धर्म के जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे धर्मों का धर्मांतरण करवाते हैं। नहीं, हम तो सकारात्मक तौर पे देखेंगे इसको, है ना, क्योंकि उन लोगों की जो समस्या है अगर वो बता रहे हैं और उनका समाधान हो रहा है तो इसको नकारात्मक कैसे कह सकते हैं ना। वो सकारात्मक ही उनका काम हो रहा है लोगों का। नहीं, अगर उनके पास आकर उनका काम हो रहा है तो फिर क्यों जाएंगे डॉक्टर के पास? काम तो हो ही रहा ना। देखो, माने कहीं बेड़ नहीं है, पर यूँ अतरो गजब मत करो कि अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या होता है? ऊपर नारियल लाग रही हो, कतरो ऊंचे ऊंचे महीने पानी भर ली तो यो भी अंधविश्वास है। फूला में खुशबू आई रही, यह भी अंधविश्वास है। आपने नाक कान ठाकुर जी बनाए, यो भी अंधविश्वास है। यूँ अतरो तो अन्याय मत करो, कम कम राम धर्म राखो। हनुमान जी रो बार मुँह राम राम करूँ मारे महीने अतरी आप क्यों जो मुँह बताई दूँ। मारे साइकोलॉजी है, मैं पढ़ाई नहीं की दी है, PhD नहीं की दी हूँ आप देखो, पर लेकिन मैं आपकी फेस रीडिंग कर लूँ, है ना हुक्म। और ये पूरा शरीर में पूरा ब्रह्मांड है अपने महीने, पूरे शरीर के अंदर ब्रह्मांड है। और फालतू हिंदू 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 के सब हिंदू ही सा। एक ही माँ के दो बेटे होते हैं, जो मन से करता है वो मुसलमान, जो हृदय से सोच के करता है वो हिंदू। और कोई हिंदू भी माँ, इसी माँ का बेटा है। बागेश्वर धाम की जय। और वनार बारह महाराज जब आपड़ा रहे, एक तो रामायण पढ़ रहा है, हनुमान जी रा भक्त है, तो वनान सिद्धि नहीं मिलेगी। आपने तो संत नहीं हुआ कतरा कतरा। और मुँह तो एक साधारण गृहस्थी हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ, फिर भी आप क्यों जो मुँह बताई दूँ आपने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बागेश्वर धाम से हम सुन रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि वो हनुमान जी के प्रचार कर रहे हैं। हनुमान जी के प्रचार करने में किसी की बुराई नहीं, वो तो बल देते, शक्ति देते, अपने आप में शक्ति आ जाती है सुनने में ही। और जो साथ में बैठे उनको तो 24 घंटे बैठने वालों को बहुत ज्ञान मिलते। हम तो कभी कभी सुनते, जो भी हमने भक्ति में भगवान में ध्यान में रहते हैं। जय श्री राम। मैं उदयपुर से बोल रही हूँ और ये बागेश्वर धाम के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी से जो कि झूठ अफवाहें फैला रहे हैं, उनकी बिल्कुल सच है ये।
कि वो शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जो भी करते हैं वो अपने हनुमान जी की शक्ति के सिवाय कुछ नहीं करते हैं। जो उनको शक्ति देते हैं भगवान, और हम भी हिंदू धर्म से हैं, और हर हिंदू बोलेगा कि नहीं, शक्ति तो है, भगवान है तभी शक्ति है, और भगवान नहीं होते तो शक्ति नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। तो उनको वो शक्ति दी है श्री हनुमान जी ने, तो वो बोल रहे हैं और वो प्रचार कर रहे हैं, हिंदू को जगा रहे हैं, मतलब कि उठो हिंदू, उठो उठो उठो, और राम भक्त में ऐसा खो जाओ कि आपको अपने आप महसूस होगा कि ये शक्ति कहाँ से आई है। यह शक्ति राम भगवान से ही आई है और हनुमान जी से ही आई है। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं ना, उन्होंने सनातन को जगाया है, और धर्मांतरण पर जो उनका कार्यशैली है ना, उससे सब साधु संत बौखलाए हुए हैं। और जो चाटुकार लोग हैं ना, उनको डर है कि उनकी दुकानें बंद नहीं हो जाए, उनके धाम बंद नहीं हो जाए। बाकी धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम पर जो बालाजी की कृपा है, उससे धर्मांतरण पे अच्छा काम कर रहे हैं। और हम सभी सनातनी को कहना चाहता हूँ कि ऐसे संत, चाहे आचार्य हो चाहे शास्त्री हो, उनका हमें समर्थन और मदद करनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो सनातन के लिए काम कर रहे हैं। और सनातन के लिए आज कम उम्र में उन्होंने जो परचम लहराया है, और अभी मीडिया में हाल में जो उन्होंने तर्क वितर्क किए, उस पर सब पर वो कसौटी पे खरे उतरे। वो कोई जादू टोना नहीं करते हैं, उनकी आस्था है और बालाजी की उन पर कृपा है, और सनातन धर्म में उन पर पूरा विश्वास है।